हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तमाम देखने वालों से माजरत कि काफ़ी दिनों से आपके सामने मैं ब्लॉग पेश नहीं कर पाया, और इसकी बड़ी वजह वही है जो हम सब की होती है। बहुत मसरूफ था, बहुत सारे काम सामने आ गए थे जिसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपके सामने फिर से पेश हुआ हूँ पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक बहुत सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को लेकर, और मुख्तसरन क्योंकि मुझे आपको 5 मिनट के अंदर ये सारा रैप अप करना है, तो मैं मुख्तसरन आपको 5 मिनट के अंदर जितनी भी मेन डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो सबसे बड़ी हलचल इस वक्त नजर आ रही है वो है पीटीआई के खिलाफ एक्शंस को लेकर। बहुत सारी पीटीआई के जो लीडरान हैं उनने पार्टी को छोड़कर मुख्तलिफ पार्टीज में एंटर होना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ एक नई पार्टी का जन्म जो है होता हुआ नजर आ रहा है जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की क्यादत के अंदर। मेनली जहांगीर खान तरीन क्योंकि वो पहले भी जाने जाते थे इमरान खान की पार्टी के अंदर, बहुत सारे अरकान को शामिल करने के पीछे उनका नाम लाया जाता था। कहा जाता था कि वो अपने प्लेन को लेकर बड़ी तादाद के अंदर जो मुख्तलिफ लीडरान हैं उनको पार्टी के अंदर शमूलियत की दावत देते हैं और फिर लेकर आते हैं अपने प्लेन के अंदर। तो ये सिलसिला पहले भी हमने देखा है, लेकिन अब वो एक दफा फिर से मुतहरक होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली इस पस मंजर के अंदर कि हुकूमत ने रिसेंटली एक लेजिस्लेशन भी पास की है जिसमें जहांगीर तरीन समेत नवाज शरीफ और मुख्तलिफ जो लीडरान हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने पहले नाअहल करार दिया है, ताहयात नाअहल करार दिया है, उनको भी अपील का हक मिल गया है। जिसके बाद ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उनकी जो नाअहली है उसको खत्म कराया जा सके। अब कमिंग बैक टू द पीटीआई स्टोरी, इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है उसमें ये नजर आ रहा है कि बहुत सारे पीटीआई के लीडरान जो हैं वो रेजिस्ट कर गए हैं, और ये लीडरान जो हैं ये पीटीआई के साथ ही रहेंगे आने वाले महीनों के अंदर। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो एक बड़ा मसला है और जो एक सबसे बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ है, जो पाकिस्तान के अंदर जस्टिस है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं इन तमाम सूरत हाल के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशल जो है अरेस्ट भी हुए हैं, जिसके अंदर अनलॉफुल अरेस्ट हुए हैं, और बहुत सारे सियासतदानों को फोर्स किया जा रहा है कि वो किसी किस्म का सेटलमेंट करके पीटीआई को छोड़ दें। यानी कि ये एक बहुत बड़ा तेजाद है कि अगर कोई एक मुजरिम है, यानी कि इस तमाम मामले में कहा जा रहा है कि ये तमाम शख्सियात मुजरिम हैं, पीटीआई के लीडरान जिनको गिरफ्तार करके और कारकुनान जिनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है, लेकिन बाद में जो बड़े लीडरान हैं, जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, उनको ये मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को बिल्कुल सेपरेट करके एक जो है पूरी स्क्रिप्ट भेजी जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, वो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, रोने का इजहार किया जाता है और पार्टी को छोड़ दिया जाता है, और फिर बाद में दूसरी पार्टीज के अंदर शमूलियत भी अब होती भी नजर आ रही है। तो उनको अगर ये मौका मिल रहा है, अब सोचें कि जो बेचारे गरीब लोग इस वक्त रुल रहे हैं, जो ख्वार हो रहे हैं, जिनकी फैमिलीज जो हैं बुरे तरीके से मुतासर हो रही हैं, उनको ये क्यों मौका नहीं दिया जा रहा। तो एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी भी यहाँ पर है। लेकिन साथ ही साथ ये जो अरकान है जो कि पार्टी को छोड़कर मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी भी जो फेल है उसमें बहुत ज्यादा तजाद नजर आता है। इनके जमीर के अंदर का पता चलता है कि कितना इंटैक्ट है अपनी जगह पर, क्योंकि ये अपनी लॉयल्टी जितनी तेजी से बदल रहे हैं। एक दिन पहले के अगर आप इनमें से बहुत सारी शख्सियात के बयानात उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, और एक दिन के बाद जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो किस तरीके से इन्हें यू टर्न लिया। ऑब्वियसली पीटीआई जानी जाती है यू टर्न के नाम के ऊपर, तो हो सकता है कि उन्होंने ये वहां से ही सीखा, और ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है सियासत के अंदर यू टर्न का, ये वहां से ही उनके अंदर भी इनकलकेट हुआ। लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की इस वक्त सियासत की सूरत हाल है वो बिल्कुल ड्रेन में जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसके अंदर भी अब लग रहा है कि पीडीएम खुल के उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जो हदफ उनके थे, पीटीआई जो हदफ उनका था वो सामने से हट चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ने ये मोर्चा उठा लिया है कि अब पीटीआई के खिलाफ वो मुतहरिक नजर आ रही हैं और बहुत तेजी से कार्रवाइयां करती हुई नजर आ रही हैं। तो जो पीडीएम है उसके अंदर नजर आ रहा है कि किस तरीके से डिविजन्स आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो है नजर आ सकती हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे जो अरकान है पंजाब से वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली जनूबी पंजाब के अंदर जहां पर जो पीपल्स पार्टी का होल्ड है वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है और समझा जाता है। वहां पे लग रहा है कि आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर लीडरान की मदद से
ایک پارٹی کو متحرک کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. بہت ساری پی ٹی آئی کے جو اراکین مستعفی ہوئے ہیں اپنی پارٹی ممبرشپ سے, وہ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب ہے اس کے اندر جو مختلف سیگمنٹس تھے ان کے اندر بھی لگ رہا ہے کہ سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کو. اسی کو لے کر پی ایم ایل این کے بھی اسپوکس پرسن اب سامنے آ گئے ہیں اور ان کی طرف سے اوپنلی جو سندھ کے اندر اپنی پارٹی کو متحرک کرنے کی باتیں ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے بیچ میں جو ڈفرینسز ہیں وہ بھی اب بالکل کھل کر سامنے آ سکتے ہیں آنے والے مہینوں کے اندر, اور جو یہ الائنس ہے یہ بھی خطرے میں آتی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو ہدف ہے تمام حلقوں سے مینلی پی ٹی آئی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جتنا بھی اس تمام معاملے کو لے کر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, یعنی 9 مئی کے معاملے کو لے کر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, وہ پہنچایا جائے, کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہے. جو پاپولیرٹی گراف پی ٹی آئی نے حاصل کر لیا تھا گزشتہ کچھ ماہ کے اندر, اس کے اندر کمی لانے کا واحد ایک موقع ملا ہے ڈفرینٹ پارٹیز کو بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی. اور دوسرا اوبیسلی پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. ان کو لگ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نیریٹو وہ کچھ ماہ سے سامنے لے کر آتے چلے جا رہے تھے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ری ایکشن آیا وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. اور جس طریقے سے اب وہ پی ٹی آئی کے خلاف متحرک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس سے یہ ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آنے والے دنوں کے اندر جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے راستوں کو مزید تنگ کریں گی, اور ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سچویشن نظر آ رہی ہے جہاں پہ صرف ایک ہی چیز اس چیز کو بدل سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو مختلف اراکین ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں عمران خان, ان کی طرف سے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور چینلز کے تھرو مذاکرات کیے جائیں اور ان تمام معاملات کو ایک سیٹلمنٹ کے اوپر لایا جائے. میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں تبصروں اور معلومات کے لیے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل.